ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामह वला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामह अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमअ इज़ामह बला क़ादिरीन अला अन नुसव्विय बनाना। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। मुसलमानों, सबक फिर पढ़ो सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। लिया जाएगा फिर तुझसे काम दुनिया की इमामत का। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। लिया जाएगा तुझसे काम फिर दुनिया की इमामत का। मुसलमानों, इस वक्त जो हमारी जिंदगी में सदाकत भी खत्म है, अदालत भी खत्म है, इमामत भी खत्म है, लेकिन मैं चाहता हूं, अल्लाह से दुआ करता हूं कि कुछ औकात में अल्लाह मुझसे कुछ खैर की बातें और अच्छी बातें कहला दे और आज हमारी जिंदगी अल्लाह तब्दील फरमा दे और जिंदगियों के अंदर कोई भौचाल ले आए ताकि हम कुछ काम के बन जाए। वक्त जिंदगी बहुत गुजर गई, वक्त जिंदगी बहुत गफलत में गुजरी है, जिंदगी के औकात बहुत इस तरह के निकल गए जैसे गुजारना चाहिए उस तरह अभी हमने जिंदगी नहीं गुजारी है। गुनाह, गफलत, सारी चीजें, ये तो अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह प्यारा प्यारा वक्त हमको दे देता है। रमजान का महीना आया, जैसे गुजारना चाहिए नहीं गुजारा। जुमा के इतने औकात आते हैं, जैसे गुजारना चाहिए नहीं हमने गुजारा। इसी तरह कई औकात हमारे पास आते और चले जाते हैं, जिस तरह गुजारना चाहिए नहीं गुजारा है। आज अल्लाह से हम दुआ करें कि अल्लाह आज हमारी जिंदगी को तब्दील फरमा दे। मुझे बड़ी खुशी है, बड़ी मसरत है कि मैं अभी तो मेरे मुस्तकिल बयानात बिल्कुल तय हैं, लेकिन मैंने मौलाना जावेद साहब को कहा इस जुम्मा को असल में एक जगह मुझे था, लेकिन मैंने किसी वजह से, तो मेरा इरादा है आपके यहाँ पर आने का। तो उन्होंने कहा कि यहाँ के काफ़ी लोगों की चाहत है कि आप आएँ, तो मुझे भी बड़ी खुशी हुई कि यहाँ की मोहब्बत है, यहाँ की जो मोहब्बत और प्यार है, अल्लाह आपकी इस मोहब्बत को कबूल फरमाए। लोगों में कहता हूँ कि आपने जो मोहब्बत की और मोहब्बत जो आपने दिल में रखी और आपने ये नीयत और आपके दिल में ख्याल आया कि मौलाना आना चाहिए, मैं आज आप लोगों के लिए भी दुआ करता हूँ। आज आप लोग भी अपने दिल में इस बात की दुआ कर ले कि अल्लाह, हम तो उलमा और अल्लाह वालों की दुआ तो करते हैं, अल्लाह आज हमारी जिंदगी को अल्लाह वाले की तरह बना दे, हमारी जिंदगी को नेक और मुत्तकी। ये अलग बात है कि मैं ये नहीं कह सकता हूं कि मेरी जिंदगी बहुत प्यारी है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि अल्लाह हमें नेक बना दे, मुत्तकी और परहेजगार बना दे। आपकी जो सोच हमारे बारे में है, अल्लाह मुझे उस तरह बना दे। और आप लोग जो ये सोचते हैं कि अल्लाह वालों की बातें सुने, अच्छे लोगों की बातें सुने ताकि हमारी जिंदगी तब्दील हो जाए, अल्लाह आपकी जिंदगी को सही माने में
में तब्दील फरमा दे। ये आपकी तड़प है, आपकी मोहब्बत और आपका प्यार है। ये मोहब्बत का और प्यार का आना और दीनदारी की और दीनी सोच का आना, ये बहुत बड़ी बात है। आज की जो सोच बन चुकी है ना, वो ये सोच बन चुकी है, नंगे नाचने वाले अगर आते हैं तो उनके पीछे हम बहुत दौड़ते हैं, हीरो और जो बड़े बड़े लोग आते हैं उनके पीछे बहुत दौड़ते हैं। लेकिन इस वक्त जो माहौल बिगड़ता जा रहा है, वो माहौल ये बिगड़ता जा रहा है, दीन से लोग कोसों दूर होते जा रहे हैं, उलमा से दूर होते जा रहे हैं। ऐसे वक्त में आपके दिल में यह ख्याल आ जाना कि एक आलिम दीन आया है या एक अल्लाह वाले आए हैं, उनकी बातों को सुनने के लिए जाना है, ये बहुत बड़ी बात है। अगर ये दिल में ख्याल आया तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह ये सोच हमारी ना हटाना, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे दिमाग से ये सोच हट जाए, हमारी नस्लों के अंदर से ये चीजें खत्म होती चली जाएगी। याद रखो, अब ये दौर हमारे पिछड़ों ने मेहनत की थी, हमारे बाप दादाओं ने मेहनत की थी, आज हम लोग यहाँ बनकर बैठे हैं। याद रखो, अगर पिछड़ों ने मेहनत ना की होती, पहले के मस्जिदों में इतने मुसल्लियां नहीं हुआ करते थे, आज मस्जिदें भरी पड़ी होती हैं। ये मैं कहता हूं, ये आपकी बरकत नहीं है, आपके बाप दादाओं ने मेहनत की थी तो आप यहां आकर बैठे हैं। याद रखो, आप मेहनत करोगे नस्लों के अंदर ये आएगा, वरना आप मेहनत नहीं करोगे तो ये आपकी नस्लें, याद रखना कि फिल्म और इंडस्ट्री के अड्डों के अंदर आप लोग सजते धकते वो लोग नजर आएंगे, वहां अय्याशी करते नजर आएंगे, नाचते नजर आएंगे, वहां पर वो गंदे खेल खेलते नजर आएंगे। और अगर आपने अपने आप को बनाया तो हो सकता है कि यहीं से रशीद अहमद गंगोही इंशाअल्लाह फिर बन के निकलेंगे। और अगर आपने अपने आप को बनाया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इंशाअल्लाह हमारी कोख से इंशाअल्लाह पैदा होंगे। अगर आपने अपने आप को बनाया, ख्वाजा अब्दुल कादिर जिलानी इंशाअल्लाह हमारे कोख से पैदा होंगे। आप मेहनत करो, कोशिश करो, नियत करो, जिंदगी को बदलेंगे। मैं रब्बे काबा की कसम खाकर कहता हूं, इंसान अपनी जिंदगी को बदलना चाहता है, क्या अल्लाह के लिए मुश्किल है? क्या अल्लाह उसकी जिंदगी को नहीं बदलेगा? एक बाप अगर बच्चे की फिक्र करता है, बच्चा जब उसके साथ मोहब्बत के साथ मेहनत करता है, कोशिश करता है, आगे बढ़ता है, उसकी मेहनत को देखते हुए, उसकी कोशिश को देखते हुए बाप के दिल में जब मोहब्बत आ सकती है, बाप के दिल में प्यार आ सकता है, उस बच्चे की मोहब्बत आ सकती है, तो क्या अल्लाह को मोहब्बत आपकी नहीं आ सकती? एक नमाज में मस्त हो, नमाज में मुस्तगरक हो, नमाज में ध्यान से अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा रहा हो, नमाज के बाद अल्लाह के सामने रो रहा हो कि मेरे प्यारे रब, अल्लाह तू मुझे देख रहा है, अल्लाह तू कितना रहीम है, अल्लाह तू कितना करीम है। अगर बंदा इस तरह तवाज़ु के साथ इस तरह गिड़गिड़ा रहा हो, घर के माहौल बनाने की कोशिश करता हो, अल्लाह की मोहब्बत को अपनी जिंदगी में, घर में अल्लाह की मोहब्बत को लाने की कोशिश कर रहा हो, तो क्या अल्लाह उसको ऐसे ही छोड़ देगा? अल्लाह नहीं छोड़ेगा। और याद रखो, ये ख्वाजा अब्दुल कादिर जिलानी मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का हम नाम तो लेते हैं, ये भी तो हम जैसे इंसान थे, उन्होंने अपनी जिंदगी को बदला, अल्लाह ने उस मकाम तक पहुंचाया। अल्लाह आपके लिए मुश्किल नहीं है, अल्लाह आप तो हमें भी पहुंचा सकते हैं, अल्लाह आप हमें भी पहुंचा सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। ऐसे लोगों को देखा है कि जो गुनाहों के अड्डे को सजाते थे, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी के बदलने के नीयत की, अल्लाह ने फुज़ैल इब्न अयाज बनाकर अल्लाह ने पैदा कर दिया उनको, फुज़ैल अयाज बन गए और बड़ी शख्सियत वली कामिल बन गए। अल्लाह ने विलायत के उस मकाम तक पहुंचा दिया। क्या अल्लाह के लिए मुश्किल है कि अल्लाह हमें विलायत के मकाम तक नहीं पहुंचाएगा? सबक फिर पढ़, सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। सबक फिर पढ़, सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। लिया जाएगा तुझसे ही काम, फिर दुनिया के इमामत का। हम हालात का रोना रोते हैं, दुनिया का रोना रोते हैं। बहादुरी तो पैदा करें, सदाकत तो पैदा करें, शुजाअत तो पैदा करें, अदालत तो पैदा करें। इंसाफ हमारी दुकानों से खत्म होता चला गया, सच्चाई हमारी दुनिया से हमारे दुकानों से खत्म होती चली गई, हमारे घरों से सदाकत खत्म हो गई, सच्चाइयां खत्म हो चुकी है। कितने सच्चे हैं, जरा अपनी जबान को पकड़ के बतलाइए कि कितने हम सच्चे हैं। झूठ हमारी जिंदगी में, घरों में जाओ झूठ का अड्डा सजा हुआ, बाहर निकलो सदाकत खत्म, शुजाअत खत्म, अदालत खत्म, धोखाधड़ी हमारी जिंदगी के अंदर। हमसे दुनिया की इमामत का काम लिया जाएगा क्या? सबक फिर पढ़ सदाकत का। इसीलिए
कुरान करीम ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मास्सादिकीन, ए लोगों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ रहो। क्या फरमाया? सच्चों के साथ रहो। ये नहीं कहा कि झूठों के साथ रहो। और हमारी जिंदगी कैसी जिंदगी है, जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखें कितने सच्चे हैं। क्या अल्लाह ने यह वादा किया कि हमारे साथ रहें? हम इस लायक नहीं कि लोगों को कहें कि आप हमारे साथ रहें। और सच्चाइयों के बारे में कहा गया कि सिरात, हम कुरान करीम नमाज में सूरह फातिहा पढ़ते हैं, सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, हमको सीधा रास्ता दिखा जिस पर तेरा इनाम हुआ। और इसकी तफसीर में अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन, उन लोगों पर जिनका आप पर इनाम हुआ। कौन? नबियों पर, सिद्दीकों पर, शुहदा पर, सालिहीन पर, जो नेक। आपका सिद्दीकीन बतलाया, पता ये चला कि इनाम उन्हें मिलेगा कि अगर आप सही माने में बन गए, नबी अलैहिस्सलाम के इताअत करने वाले बन गए, तो आपको नबी, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन पर जो इनाम किया गया उनमें आपको शामिल किया जाएगा। लेकिन याद रखो कि सिद्दीकीन में हमारा शुमार हो सकता है? सिद्दीकीन में क्या हमारा शुमार है? अब तो हंसाने के लिए लोग झूठ बोलते हैं। अब तो माशाअल्लाह बाज लोग कहते हैं कि हजरत बाज ड्रामे इस तरह चलते हैं, बाज फिल्में इस तरह आ रही कि जो हंसाने के लिए, जिंदगी में बहुत सी परेशानियां हैं तो हंसने के लिए हम लोग थोड़ा देख लिया करते हैं। यही तो है। कहते हैं कि मौलाना कुछ चीजें ऐसी आ रही है, बाज ड्रामे और बाज किसी एपिसोड इस तरह आते हैं कि थोड़ा हंसने के लिए देखते हैं, और इसलिए कि थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं, क्योंकि माहौल इस तरह है, थोड़ा माहौल में फ्रेश होने के लिए हम इस तरह की चीजें देखते हैं। नबी करीम जनाबे सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, और नबी की कोई बातें झूठी हो सकती है? मेरे नबी की एक एक बातें। और कौन है मेरा नबी? वो नबी है, वो नबी है कि पत्थर भी उठे जिन्हें सलाम पेश करे। मेरा नबी वो नबी है कि दरख्त भी आके आकर सिर्फ मुलाकात के लिए आ जाए कि कौन आया है, मेरा नबी आया है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है कि गार के अंदर थे। सुनिए और दिल के कानों से सुनिए। सुराख सब बंद कर दिया, एक सुराख खुला था, कहते पैर रखा या हाथ रखा, रख दिया यूं एड़ी। कहते जहरीला जानवर आया, अंदर से काटने लगा। अबू बकर बर्दाश्त नहीं कर पाए, आंखों से आंसू जारी हो गए। सोचा कि मोहम्मद अरबी ताजदार मदीना जनाबे सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाऊं, लेकिन दिल में ख्याल आया कि नबी को तकलीफ ना पहुंच जाए, मैं उठाऊंगा तो नबी की आंख खुल जाएगी। हम तो हजारों सुन्नत छोड़ते हैं, लेकिन हमारे दिलों में कोई जरा भी राशतारी नहीं होता है। वह अबू बकर का यह हाल है कि मेरे मोहम्मद को उठाऊंगा तो मोहम्मद को तकलीफ पहुंच जाएगी, तो नहीं उठाया। फिर जहरीले जानवर ने फिर काटा, अबू बकर तड़प गए, मचल गए, लेकिन फिर सोचने लगे। मोहम्मद अरबी ये सो रहे थे और सजदे के अंदर पलाठी मार रखा था, और उसके अंदर अल्लाह के रसूल आराम फरमा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे रिहाल के अंदर कुरान करीम खुला पड़ा हो। मोहम्मद अरबी जनाबे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा आसमान की तरफ, और अबू बकर सिद्दीक का चेहरा नबी करीम जनाबे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर की तरफ। अबू बकर कहने लगे कि अगर मैं चेहरे अनवर से आंख हटा दूं तो मेरे लिए गवारा नहीं, क्योंकि मैं आकाए नामदार जनाबे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा सामने हो, मैं किसी और चीज को क्या देख सकता हूं। लेकिन तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पाए, रो पड़े, आंखों से आंसू जारी हो गए। कहते हैं कि अल्लाह के रसूल जनाबे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गहरी नींद में सो रहे थे। अबू बकर के आंखों से आंसू का एक कतरा, अबू बकर सिद्दीक के आंखों के आंसू का एक कतरा मोहम्मद अरबी प्यारे आका जनाबे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर गिरा। कहते हैं कि चेहरे अनवर पर गिरना था कि अल्लाह के रसूल जनाबे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यूं आंख खुल गई।
अबू बकर को देखा, पूछा क्या हुआ अबू बकर, क्यों रो रहे? कहा कि अल्लाह के रसूल आप आराम फरमाइए, कोई बात नहीं। तो कहा कि कोई तो बात होगी, जरा बतलाइए। तो कहा कि अल्लाह के रसूल कोई जहरीला जानवर आया था जो मुझे पैर पे काट रहा था, जिसकी शिद्दत बर्दाश्त नहीं कर पाया, जिसकी वजह से मेरे आंखों से आंसू निकल पाए। कहा कि जरा पैर हटाइए। पैर हटाया, वो अल्लाह के रसूल ने अपना लुआब निकाला। यह वाकया सुनिए, लिखने वाले ने लिखा है कि जहरीला जानवर नबी अलैहिस्सलातो अबू बकर सिद्दीक के पैर में क्यों काट रहा था। जहरीला जानवर यूं कह रहा था, जहरीला जानवर यूं कह रहा था, अबू बकर तुम तो आका नामदार मोहम्मद अरबी जनाबे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत कर रहे हो, पैर तो हटाओ, मैं भी जियारत करना चाहता हूं मोहम्मद अरबी की। गार में इतने दिन के बाद अल्लाह के रसूल हाजिर हुए, आप तो जियारत कर रहे हैं, पैर हटाओ, मुझे भी जियारत करनी है मोहम्मद अरबी की। जो उठे तो आसमान को बुलंदी मिल जाए, जो बैठे तो धरती को सुकून मिल जाए, जिसे पसीना आए तो गुलशन महकने लगे, जो हंसते तो अनादिल चहकने लगे, जो बोले तो गुलशन महक पड़े, जो गुस्से में आ जाए तो जहन्नम मचल पड़े, वो मेरे आका नबी मदनी मोहम्मद अरबी जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई हंसाने के लिए कोई झूठ बात बोले, हंसाने के लिए झूठ बात कहें, झूठी बात कहता हो, तो याद रखो उसके लिए हलाकत ही है, उसके लिए हलाकत ही है। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम झूठ बोलने के, हंसाने के लिए कितनी बातें झूठ बोलते हैं। घरों में माशाल्लाह अड्डे सजाते हैं सिर्फ इसी के लिए, हंसाने के लिए, और हंसाने के लिए झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। और माशाल्लाह आजकल के जो चीजें, और लोग मुझे आकर हमें बतलाते हैं कि मौलाना जो एपिसोड चीजें निकलती वो सिर्फ झूठ बोलते हैं, हंसाने के लिए, हंसाने के लिए ऐसे अड्डे सजाए जाते हैं। कहां तक सही है? झूठ के लिए। इसलिए नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस और भी है कि हंसाने के लिए अगर किसी ने झूठ बोला, हंसाने के लिए झूठ बोला, उसको जहन्नम में डाल दिया जाता। वो जहन्नम का फासला अल्लाह के रसूल ने बतलाया, आसमान और जमीन के दरमियान जितना फासला, उससे भी कहीं गुना ज्यादा फासला है, उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें डाल देता है। सबक फिर पढ़, सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। हमें फिर सबक पढ़ना है आज इंशाअल्लाह। इस सबक को इंशाअल्लाह अपनी जिंदगी में लाना है कि सच्चाई को इंशाअल्लाह अपनी जिंदगी में इंशाअल्लाह लाएंगे। अदालत को हमारे तिजारत के अंदर, कारोबार के अंदर, चीजों के अंदर इंशाअल्लाह अदालत अपनी जिंदगी में इंशाअल्लाह लाएंगे, और बहादुरी अपने अंदर लाएंगे। बुज़दिली फिर कहोगे बुज़दिली तो मौलाना सिखाते हैं, बुज़दिली हमारे अंदर कहां है? मौलवी कहां बुज़दिली सिखाते? मौलवी तो कहते हैं कि मस्जिदों में आओ, ये भी तो शुजाअत है, फजर में उठा नहीं जाता और दूसरी बातें बड़ी बड़ी करते हो। सबसे बड़ी बुज़दिली यह है कि नमाज के लिए नहीं पहुंच पाते हो, फिर कहते हैं कि मौलाना बुज़दिली सिखाते हैं। अपने अंदर बहादुरी इस बात की पैदा करना है कि इंशाअल्लाह हर अमाल के लिए, हर जिक्र के लिए, चीजों के लिए इंशाअल्लाह, अच्छे काम के लिए इंशाअल्लाह हम अपने आप को आगे करेंगे, इंशाअल्लाह माहौल इंशाअल्लाह बनाएंगे। और याद रखो, आप बनोगे, आपको देखकर इंशाअल्लाह आपके बच्चे इंशाअल्लाह बनेंगे। आप इंशाअल्लाह नेक बनोगे, आपके बच्चे कहेंगे मैंने अपने बाप को देखा था कि दौड़ कर जाते थे उलमा के बयानात के अंदर। और याद रखो कि जब आपके अंदर शौक पैदा होगा तो आप अपने बच्चों को कह सकोगे कि बेटे मैं भी तो अल्लाह वालों की मजलिस में जाया करता था, आप भी तो अल्लाह वालों की मजलिसों में जाओ। लेकिन अगर खुद का मिजाज ना हो तो बच्चों को क्या समझाएं? तो अपने आप की जिंदगी को इंशाअल्लाह बदलने की नीयत करो इंशाअल्लाह, कि हम अपने आप को इंशाअल्लाह बदलेंगे, अपनी जिंदगी को इंशाअल्लाह बदलेंगे। आज सच्चे पक्के दिल से अल्लाह से कह दे, अगर आपने सच्चे पक्के दिल से तौबा की, मैं रब्बे काबा की कसम खाकर कहता हूं, दिल की गहराई से आपका तौबा निकला, अल्लाह इंशाअल्लाह अभी आपको माफ कर देगा, इंशाअल्लाह अभी माफ कर देगा। पूरी जिंदगी एक शख्स ने या सनम या सनम या सनम करके गुजारी, घंटा बजाता था मंदिर में जाकर और कहता था या सनम या सनम या सनम या सनम या सनम। जिंदगी निकल गई,
बुढ़ापे के आलम में अचानक धीरे से बेचारा वो रात या सनम या सनम या सनम करता रहा, आंख लग गई, जबान से निकल गया या समद या समद। अल्लाह ने फौरन पुकारा, बंदे क्या मांगता है, जरा मांग, मैं तुझे देने के लिए तैयार हूं। फरिश्ते दौड़ पड़े, अल्लाह ये तो पुजारी है, पूरी जिंदगी या सनम कहा, इस जबान से निकल गया या समद, आपने फौरन पुकारा। अल्लाह ने क्या कहा कि फरिश्तों, मैं जानता हूं पूरी जिंदगी इसने या सनम कहा, लेकिन आज उसकी जुबान से या समद निकल गया। अगर मैं आज इसको न पुकारता और ये न कहता कि मेरे बंदे मांग क्या मांगता है, तो उसके सनम में और मेरे समद में क्या फर्क होता, इसके सनम में और मेरे समझ में क्या फर्क होता। आज अल्लाह हम आपसे सब एक साथ दुआ मांगते हैं, अल्लाह हमारी जिंदगी को आज तब्दील फरमा दे। तू समझ है, तू प्यारा है, तू गफ्फार है, तू रहीम है। आज हमारी जिंदगी को तब्दील फरमा दे। इस धरती पर चलते हैं, सबसे बड़े शरीर हम ही हैं। इस धरती पर चलते हैं, सबसे बड़े जालिम हम ही हैं। इस धरती पर चलते हैं, सबसे बड़े पापी और मुजरिम हम ही हैं। अल्लाह आज हमें और ये बातें पता चली है। अल्लाह आज हम माफी मांगते हैं, अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं। दुनिया कोशिश कर रही मुसलमानों को मिटाने की, लेकिन हम अपने आप के मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने दिल को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया कोशिश कर रही कि मंदिरों को बढ़ाने की, लेकिन हम अपने आप के दिलों के अंदर हजारों मूर्तियां भरने की कोशिशें कर रहे हैं। दिलों मंदिरों में एक मूर्ति है, हमारे दिलों में हजारों मूर्तियां पड़ी है। अपने आप को बदलने की कोशिश करें, अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश करें, अपने आप को बदलने की कोशिश करें। सबक फिर पढ़, सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। सबक फिर पढ़, सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। लिया जाएगा तुझसे काम, फिर दुनिया की इमामत का। अल्लाह हम सबसे दुनिया की इमामत का काम ले ले। अल्लाह तेरे लिए मुश्किल नहीं है। आज हम आपसे दुआ करते हैं, जो भी बात कही गई, सुनी गई, अल्लाह उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। वाखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।